हिंदी में जो वाक्यों से वाक्यों के लिए एक शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये उसका जो है दूसरा भाग है। पिछली कक्षा में हम पहाड़ का ऊपरी भाग अधिष्ठिका और जो वस्तु चलने वाली ना हो उसको अचर अचर या अचल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे का हम लोग पढ़ेंगे। अंक यानी गोद में सोने वाली, अंक सायनी, ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पीसीएस और आरओ एआरओ में पूछे गए हैं, वह अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न हैं, ये वाक्यों के लिए जो एक शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अंक यानी गोद में सोने वाला, जिसको कहते हैं अंकशाई, जिसको क्या कहते हैं अंकशाई। और अंक यानी गोद में पाया हुआ स्थान, अंक यानी गोद में स्थान पाया हुआ, इसको कहते हैं अंकस्थ, इसको क्या कहते हैं अंकस्थ कहते हैं। रात्रि का पहला पहाड़, इसको कहते हैं रात्रि का पहला पहाड़ प्रदोष, रात्रि का पहला पहाड़ प्रदोष। आधी रात यानी मध्य का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया है। निशीथ, इसको कहते हैं निशीथ, यानी आधी रात यानी मध्य का समय। ये ध्यान रखिएगा कि रात्रि का पहला पहाड़ इसको कहते हैं प्रदोष और आधी रात का समय इसको कहते हैं निशीथ, और रात्रि का दूसरा पहाड़ इसको कहते हैं द्वियामा, द्वियामा। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहाड़ द्वियामा। एक बार फिर से देख लीजिए, रात्रि का पहला पहाड़ प्रदोष, आधी रात का समय निशीथ और रात्रि का दूसरा पहाड़ द्वियामा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। याद रखिएगा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। धरती व आकाश के बीच का स्थान, इसको कहते हैं अंतरिक्ष। धरती व आकाश के बीच का स्थान, इसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। सुबह और रात्रि के बीच का समय, सुबह और रात्रि, ये समय से संबंधित, सुबह से संबंधित प्रश्न है। सुबह और रात्रि के बीच का समय उषा काल, इसको क्या कहते हैं उषा काल। सुबह कौवा बोलने का समय, इसको कहते हैं भोर, और सुबह 10 बजे के बाद का समय इसको कहते हैं प्रातः काल। ये देखिए समय से संबंधित सभी सुबह से हैं और सारे ही अलग अलग हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सुबह और रात के बीच का समय उषा काल, सुबह कौवा बोलने का समय भोर, और सुबह 10 बजे के बाद समय जो होता है प्रातः काल। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, इसको कहते हैं अंतर्ज्ञान। क्या कहते हैं इसको अंतर्ज्ञान। ठीक है, जो अंतिम यानी शूद्र वर्ण में जन्मा हो, अंत्यज, जो शूद्र वर्ण में जन्मा हो इसको कहते हैं अंत्यज। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय, और जो कहा ना गया हो अकथित। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, जब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा सही है। जो कहा ना जा सके अकथनीय और जो कहा गया हो अकथित। जिसका ज्ञान इंद्रियों को ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों को ना हो अगोचर, और जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके गोचर। ठीक है, इसमें और वह जिसे इंद्रियों से जाना जा सके गोतीत, ये इंद्रियों से संबंधित है। एक बार फिर से देख लीजिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों को ना हो अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके गोचर, और वह जिसे इंद्रियों से जाना जा सके गोतीत। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला शत्रुधन, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला शत्रुधन, या शत्रुओं को नष्ट करने वाला भी शत्रुधन होता है। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर की गई हो, कोई बात जो है बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति, और कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर की गई हो कि जिस पर कोई विश्वास ना करे उसको कहते हैं अत्युक्ति, उसको क्या कहते हैं अत्युक्ति। याद रखिएगा, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो अतिशयोक्ति, और कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो कि वो जिस पर कोई विश्वास ना करे। वह नायिका जिसका पति प्रदेश में रह रहा हो, प्रेषित पतिका, उसको क्या कहते हैं प्रेषित पतिका। वह नायिका जिसका पति प्रदेश में रह रहा हो। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांता, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांता, और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांता। ठीक है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका,
ये पूछा जा चुका है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली का नाम क्या? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। अध्युणा, ये याद रखिएगा, अध्युणा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। यहाँ पर बालों से संबंधित नायिकाओं के लंबे बालों वाली केसनी, लंबे बालों वाली केसनी, सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। लंबे बालों वाली नायिका केसनी, सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी और घुंघराले बालों वाली नायिका काकुली। देखिए यहाँ पर कितना कितना अंतर है। और घने बालों वाली नायिका अलका। और 18 से 20 के बीच की जो है नायिका, इसको कहते हैं प्रणीता। और वह नायिका जिसका जल्दी विवाह हो गया, नवीना। ये सब देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। लंबे बालों वाली केसनी, सुंदर बालों वाली सुकेशी, घुंघराले बालों वाली नायिका काकुली, घने बालों वाली अलका, 18 से 20 के बीच की जो नायिका प्रणीता, और जिसका विवाह जल्दी हो गया, नवूरा। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व। समतल, पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। और पर्वत के ऊपर की भूमि अधिपत्यका। ठीक है, तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि अपत्यका और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। 2 से अधिक पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं घाटी। याद रखिएगा, 2 से अधिक पर्वतों के बीच की भूमि घाटी और 2 पर्वतों के बीच की भूमि द्रोण। 2 से अधिक है तो घाटी है और 2 पर्वतों के बीच है तो द्रोण है। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, आशु कवि। वो क्या है? आशु कवि। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, अन्वेषी। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, अन्वेषी। और छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह, सुवेशी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, अन्वेषी, और छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह, सुवेशी। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, ये किसे कहते हैं? किंकर्त विमूढ़। बहुत बार पूछा जा चुका है। वह जिसे अपने कर्तव्य का बोध हो, कर्तव्य ऋण। वासना की आग, कामाग्नि या कामानल। वासना की आग, कामाग्नि या कामानल। और हृदय की आग, हृदयाग्नि या हृदयानल। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ग्रहण करने की इच्छा, जिघ्रच्छा। याद रखिएगा, ग्रहण करने की इच्छा जो है, जिघ्रच्छा। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। भोजन करने की इच्छा, जिघत्सा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ग्रहण करने की इच्छा, जिघ्रच्छा। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। और भोजन करने की इच्छा, जिघत्सा। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, वो अप्रमेय। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। वह मैदान जो हरा भरा हो, साध्वल। वह मैदान जो हरा भरा हो, साध्वल। जहाँ पर भोजन मुफ्त मिलता है, सदावर्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। कई बार पूछा जा चुका है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, हौदा। ये क्या कहते हैं? हौदा। और इंद्र का घोड़ा, उच्चैश्रवा। इंद्र का घोड़ा जो है, उच्चैश्रवा। कर्ण के धनुष का नाम, यहाँ पर धनुष से संबंधित प्रश्न है। कर्ण के धनुष का नाम, विजय। कृष्ण की धनुष का नाम, सारंग। राम के धनुष का नाम, कोदंड। और अर्जुन की धनुष का नाम, गांडीव। और शिव की धनुष का नाम है, पिनाक। और चीते या चित्रक का पेड़, अग्रमास। ऐसा काव्य जिसमें गद्य व पद्य का मिश्रण हो, इसे कहते हैं चंपू। ठीक है, और नेत्रों को अच्छा लगने वाला, नैनाभिराम। नेत्रों को अच्छा लगने वाला नैनाभिराम। और नेत्रों को आनंद देने वाला, नयन सुख। तो आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में आपको और भी प्रश्न कराए जाएंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरओ, एआरओ और एपीएस की परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आरओ में आपको पता है जो प्री पेपर होता है, 60 प्रश्न होते हैं और उसमें वाक्यों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चयन आपका लगभग 55 के ऊपर ही नंबर आएंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।